उसी में एक रियासत थी जिसे हम लोग सूरसेन मंडल कहते हैं। सूरसेन मंडल वहां के जमींदार रूप में थे महाराजा सूरसेन, जिनको हम लोग सूरसेन कहते हैं। उसी में एक और मंडल था गोकुल मंडल, जिस गोकुल के मालिक थे नंद बाबा। ये सब मथुरा साम्राज्य के अधीन ही था। तो सूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव जी। इधर मथुरा के राजा थे उस समय उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई थे, एक का नाम था देवक और बड़े जो थे उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पद्मावती। वो दक्षिण भारत की थी। दक्षिण भारत की थी, उनका दो नाम थे, एक नाम पद्मावती, एक और नाम था पवन रेखा। पवन रेखा भी उसी पद्मावती का नाम था। एक बार वो क्या हुआ, संतान इनको नहीं थी उग्रसेन को, राजा थे अपने। तो पवन रेखा अपने मायके गई नैहर में। उनका नैहर था विदर्भ देश में, दक्षिण भारत। तो जब लड़कियां अपने नैहर में जाती हैं तो थोड़ा वहां अपने को स्वतंत्र महसूस करती। ससुराल में तो ज्यादा बंधन है। तो मायके गई जब पवन रेखा, तो अपनी सखी सहेलियों के साथ कहीं कहीं घूमती फिरती थी, खेलती कूदती थी अपने मन के अनुसार। एक रोज कुछ सहेलियों को लेकर के वो चली गई सैर करने पर्वतों के तरफ, जहां जंगल थे, पर्वत थे। प्राकृतिक नजारा को देखते हुए पवन रेखा बढ़ती चली गई रथ लेकर के, और एक खास जगह पर रथ को स्थिर किया और उतर करके जंगल में घुस गई। सब घूमने फिरने, देखने सुनने, उसी में संगत छूट गई। सखियां इधर चली गई, कुछ सखियां इधर चली गई, और अकेले पवन रेखा इधर चली गई। एक ऐसे साइड में चली गई, घूमते घूमते देखते देखते उन्हें ध्यान नहीं था कि पीछे हमारी सखियां हैं कि नहीं है। अकेली बढ़ गई बहुत दूर। वहां एक मायावी राक्षस था जिसका नाम था दुर्मलिक। उसका एक और नाम था गोभिल। दुर्मलिक और गोभिल ग्रंथों में कहीं कहीं अलग अलग नाम है। तो वो दुर्मलिक मायावी था। वो पवन रेखा की सुंदरता को देख करके इन पर मोहित हो गए। सोचा कि ये प्राप्त कैसे होगी, ये तो सती स्त्री है, प्राप्त कैसे होगी। तो इनके पति का स्वरूप धारण कर लिया, उग्रसेन का स्वरूप धारण कर लिया। धारण करके इनके सामने आ गया जहां ये अकेले गई थी। जब सामने आया तो पति को देख करके ये पवन रेखा